बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जून है और दिन है मंगल का। बात करेंगे एक दरबारी के बारे में जिसका जो जाहो जलाल है वो जाली जाहो जलाल था और अब वो अपना ओहदा बचाने के लिए किस तरह से पस्ती और ज़िल्लत की गहराइयों में गिरने के लिए तैयार है और पाँव पकड़ने के लिए तैयार है, उस पर बात करेंगे। लेकिन इमरान रियाज खान साहब का जिक्र करना चाहूँगा इसलिए भी कि जो दरबारी जिसका मैं आगे जिक्र करने जा रहा हूँ, जिसकी औकात ये है कि एक ओहदे के लिए किस सतह गिर गया है। और मुस्लिम लीग नून जब से इक़्तिदार में आई है तो जिस तरह से इन्होंने सहाफ़ियों को ओहदे बांटे हैं, चाहे वो फ़ाद हुसैन हो, चाहे वो नजम सेठी हों, बाकी और कई सहाफ़ी ऐसे ऐसे सहाफ़ियों को ओहदे दिए हैं कि आपके सामने है कि क्या उनका क्राइटेरिया क्या था। बस यह कि दरबारी थे और तबलची थे, इनके लिए बयानियाँ बनाते थे, इनकी तारीफ़ें करते थे। इल्ज़ाम इमरान खान पर लगता है कि मीडिया को उसने बड़ा जी नवाजा है, अब ये क्या कर दिया, वो कर दिया, यूट्यूबर बना दिए, उनको पैसे देता था, ये करता था, वो करता था। मुझे बताएं कि आप अगर कंपैरिजन कर लें इमरान खान के 3.5 बरस का और इनके 14 माह का, कितने सहाफ़ियों को इन्होंने नवाजा और किस किस तरह से इन्होंने नवाजा, और किस सहाफ़ी का भाई जो है वो पीटीवी में बैठा है, वहाँ से भी जो है वो तनख्वाहें ले रहा है, कहीं और भी काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो है वो सब लोग जानते हैं। लेकिन मामला यह है कि इमरान रियाज खान साहब, जिनके बारे में मरियम औरंगज़ेब ये कहती हैं कि वो तो सहाफ़ी नहीं है। इमरान रियाज खान साहब को आज 33 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं उनको लापता हुए। उनको पहले पुलिस ने गिरफ़्तार किया, एयरपोर्ट से गिरफ़्तार करके और लेकर गए, और फिर ये कहा गया कि हमने तो उनको छोड़ दिया था। हालांकि ये पिछले 33 दिन नहीं, अगर आप 9 मई से लगाएं तो ये तकरीबन ऐसे समझें कि कोई 35-36 रोज़ बनते हैं। इन 35-36 रोज़ में वाहिद इमरान रियाज खान साहब हैं जिनके बारे में हुकूमत और हुकूमती इदारे ये दावा कर रहे हैं कि हमने तो उनको खुद छोड़ दिया था, बाकी और किसी को भी नहीं छोड़ा। किसी किसी ऐसा जिस PTI के कारकुन या हामी जिसका नाम भी कोई नहीं जानता, उसको भी इन्होंने ये नहीं किया खुद से छोड़ दिया हो, बल्कि जिन चंद लोगों को छोड़ा भी गया वो अदालतों की जानिब से छोड़ा गया। लेकिन वाहिद इमरान रियाज खान साहब हैं जिनके बारे में जो IG जेल खाना जात हैं, जो वहाँ के DPO हैं, DPO सियालकोट हैं, वो सब ये कहते हैं जनाब हमने तो उनको छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने रिटर्न लिख के दिया था कि मैं रियासत के ख़िलाफ़ को बात नहीं करूँगा और हमने छोड़ दिया था। लेकिन ये बिल्कुल झूठ था, गलत बयानी थी। लाहौर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, वहाँ जो कुछ हो रहा है वो आप मुसलसल देख रहे हैं। और कल उसी मरियम औरंगज़ेब जिसने इमरान रियाज खान साहब के बारे में कहा था कि उसको सहाफ़ी नहीं मानती, उस मरियम औरंगज़ेब को प्रेस क्लब में बुलाया गया कि जी 1 अरब रुपया रखा गया है सहाफ़ियों की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, पंजाब के एक शहरी के लिए, KPK के एक शहरी के लिए, चाहे वो कोई भी शहरी है, चाहे उसका कोई भी स्टेटस है, उसको इमरान खान ने हेल्थ कार्ड दिया। और वो AJK में भी शुरू करने जा रहे थे, मुझे अब ये नहीं पता AJK में शुरू हुआ था नहीं हुआ था, बलूचिस्तान में भी देने जा रहे थे। सिवाय सिंध के जहाँ जहाँ इमरान खान की हुकूमत थी, हर जगह पे वो 100% हेल्थ इंश्योरेंस देने जा रहे थे। और पंजाब में जो है वो एग्जीक्यूट भी किया, और पंजाब में एक बिस्तर के ऊपर, एक बेड के ऊपर जो है वो कोई करोड़पति लेटा हुआ है, उसका इलाज हो रहा है, तो बिल्कुल उसके साथ कोई ऐसा मरीज़ पड़ा हुआ है जिसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये सिस्टम जो है वो इमरान खान ने मुतारिफ़ करवाया था। लेकिन उसी मरियम औरंगज़ेब को कल प्रेस क्लब में बुलाया गया उस 1 अरब रुपये की हेल्थ इंश्योरेंस रखने के ऊपर, और जिस तरह से फूल की पत्तियाँ निछावर की गई, इंतहाई शर्मनाक था। डूब के शर्म से डूब मरने का मकाम है उन सहाफ़ियों के लिए जिन्होंने मरियम औरंगज़ेब पर गुलपाशी किया है। चाहे इमरान खान का वज़ीर इत्तलात हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी का वज़ीर इत्तलात हो, चाहे वो नून लीग की वज़ीर इत्तलात हो, शर्म आनी चाहिए उन सहाफ़ियों को जिन्होंने इंतहाई घटिया, मकरूह, गलीज़, नीच हरकत की है। इस तरह से फूल की पत्तियाँ निछावर करके, चाहे इमरान खान का भी दौर होता तो ये इंतहाई घटिया और गलीज़ हरकत थी, छोटापन था कि 2 टके की ऐसे लोगों की मैं अब क्या कहूँ कि जी वो फूल की पत्तियाँ सहाफ़ी जो है वो निछावर कर रहे हैं। सहाफ़ी कोई नहीं है, वो कुछ और ही लोग होंगे जिनके कोई और ही मफादात होंगे जो वहाँ पर फूल की पत्तियाँ निछावर कर रहे थे। इंतहाई शर्म का मकाम है जिन्होंने जो अरशद शरीफ साहब की शहादत के ऊपर तहकीकात हुकूमत कराने को तैयार नहीं है, जो कीनिया के मामले में आलमी इदारों को इन्वॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है, जो हुकूमत UN को इन्वॉल्व करने को तैयार नहीं है, उस हुकूमत की वज़ीर इत्तलात जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ बयानात देती है और सहाफ़ियों को सहाफ़ी नहीं मानती, उसके ऊपर कल फूल की पत्तियाँ निछावर की गई। डूब के मर जाएँ वो लोग घटिया और गलीज़ किस्म के जिन्होंने कल ये फूल की पत्तियाँ जो है वो निछावर की। इंतहाई बेशर्मी, इंतहाई ढिठाई। मैं तो हैरान हूँ, कोई वीडियो मंगवाऊँगा, देखूँगा कि कौन लोग थे वो जो पत्तियाँ निछावर कर रहे थे। उसके बाद आ जाए कि इमरान रियाज सहाफ़ी नहीं है, लेकिन ये अबसार आलम साहब
चेयरमैन पैमरा लग जाते हैं, और उसके बाद अब वो बहुत बड़े साफ़ी हैं माशाल्लाह। ये जो हैं अफाद हुसैन साहब, शहबाज शरीफ के नौकर लग गए, चपड़ासी लग गए, उनके जो है वो तनख्वाहदार मुलाजिम लग गए। आजकल वो एक चैनल के सदर बन गए हैं, जनाब उसको हेड कर रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़े साफ़ी हैं। इमरान रियाज साफ़ी नहीं है, लेकिन ये साफ़ी हैं जो नून लीग के तनख्वाहदार मुलाजिम बन जाते हैं, ये साफ़ी हैं जिनको नून लीग लगा देती है, जो नून लीग के कभी आपने इमरान रियाज को देखा है कि वो इमरान खान की गाड़ी में गार्ड वाली जगह पर बैठा हो? अबसार आलम साहब बैठे थे मरीम नवाज़ की गाड़ी में, जहाँ पे वो गार्ड बैठता, गार्ड को उतार के वहाँ पे अबसार आलम साहब को बिठा दिया था। फिर तीसरे ये आज हैं जिनके ऊपर बात करने, नजम सेठी। नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी लगाया गया, चेयरमैन पीसीबी लगाया गया, पहले भी लगाया गया था, फिर लगाया गया है। नवाज शरीफ को जाते हैं, मिलते हैं उनके साथ, जिस तरह से आपने देखा कि कश्ती में बैठे हुए हैं जिस तरह से, और उससे पहले इमरान खान के दौर में जिस तरह की झूठी खबरें दी चिड़िया के नाम पे, जिस तरह से झूठा बयानिया बनाया, मुसलसल इमरान खान के ख़िलाफ़ चीज़ें करते रहे, बिलो द बेल्ट भी चीज़ें करते रहे, घटिया किस्म की बातें करते रहे, और फिर उसके बदले में क्या किया? चेयरमैन पीसीबी बना दिया गया। अब चेयरमैन पीसीबी तो बन गए, चेयरमैन पीसीबी बनने के बाद मौसूफ जो है, अब पीपल्स पार्टी ने कहा कि जनाब अब देखें ना, इस वक्त इनके दरमियान मुकाबला ये नहीं है इन पार्टियों के दरमियान कि नून लीग ये कहे कि यार हमने को अवामी इशू के ऊपर बात करनी है, पीपल्स पार्टी कहे कि हमने अवामी इशू के ऊपर बात करनी है, एमक्यूएम कहे कि हमें अवाम के मफाद अजीज़ है, हमें कराची वालों का ये मफाद अजीज़ है, ये अचकजई और ये मेंगल और ये कहेंगे नहीं बलोचिस्तान का ये वाला मसला है, इसके ऊपर हमने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। वो मोहसिन दावड़ या अली वज़ीर कहें कि जनाब इस चीज़ पर तो हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कोई एक पार्टी भी इनमें शामिल, कोई एक एमएनए भी ऐसा नहीं है जो अवामी इशूज़ के ऊपर नाराज़ हो, सबके अपने अपने ज़ाती मफादात हैं। अच्छा, फिर ये भी देखते हैं फ़लानी पार्टी अब ज़्यादा माल बनाने लग गई, हम कम बना रहे हैं, फिर ये नाराज़ होकर बैठ जाते हैं, जी हमें जी ये चीज़ दो, हमें हमारे पास ये चीज़ नहीं, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है ज़ाती मफाद के ऊपर। पिछले 14 माह में बताएं कोई एक पार्टी, कोई एक रहनुमा इस बात पर नाराज़ हुआ कि पेट्रोल की कीमतें आपने बढ़ा दी हैं, डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं, बिजली की कीमतें बढ़ा दी हैं, गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं, आवाम के लिए ये मुश्किल कर दिया, आवाम के लिए मुश्किल ये कर दिया। कोई एक पार्टी बताएं जिसने कहा हो कि मैं इस मामले पर वोट उस वक्त दूंगी, मैं उस वक्त वोट दूंगा जब आप आवाम के लिए कोई ये फैसला करेंगे? कोई एक भी नहीं है। हर चीज़ में अपना ज़ाती मफाद। अब यहाँ पे भी ज़ाहिर है पीसीबी, चेयरमैन पीसीबी, आपको जितने आप लोग सुन रहे हैं, मुझे जब पता चला तो मेरे तो वहमो गुमान में नहीं था कि चेयरमैन पीसीबी वाला ओहदा कितना पैसे वाला ओहदा है। पाकिस्तान के चंद सबसे ज़्यादा पैसों वाला ओहदा एक ये है जहाँ पे सबसे ज़्यादा माल बनाया जा सकता है अगर कोई बनाना चाहे तो, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। अब इस सारी सूरत हाल में जो नजम सेठी साहब हैं उनकी अब ये ओहदा ख़तरे में, क्योंकि पीपल्स पार्टी अब कह रही है ये वजारत हमारे पास है तो चेयरमैन पीसीबी में हमारा होगा। अब उधर से मियाँ नवाज शरीफ को कहा होगा नजम सेठी साहब ने, तो उन्होंने कहा जी जरदारी साहब को मनाएं। कल अब्बास शबीर साहब ने भी खबर दी परसों, और जो तारिक अजीज़ साहब ने भी खबर लगाई हुई थी, और वो ये है कि जनाब जो नजम सेठी साहब हैं वो अब जरदारी साहब से टाइम मांग रहे हैं, और जरदारी साहब से टाइम मांग रहे हैं, जरदारी साहब टाइम दे नहीं रहे, और वो मिन्नत तरले कर रहे हैं। जो रिपोर्ट हो रहा है कि वो बड़ी मिन्नत तरला कर रहे हैं ओहदा बचाने के लिए। ये हैं वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो टीवी पे बैठ के ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा तो खुददार शख्स कोई नहीं है, जो जाके इन्हीं की नौकरियाँ भी ले लेते हैं इन हुकूमतों से, फिर बाद में आके साफ़ी भी बन जाते हैं, बहुत बड़े साफ़ी भी बन जाते हैं, उनको बहुत बड़ा साफ़ी भी कहा जाता है। और इमरान रियाज यूट्यूबर है, लेकिन ये बहुत बड़े साफ़ी हैं जो जाके ओहदे ले लेते हैं, जो तनख्वाहदार मुलाजिम बन जाते हैं। और उसके बाद अब जी वो पीपल्स पार्टी ने ज़का अशरफ साहब का नाम दे दिया है। ये नून लीग जो है वो नजम सेठी साहब को बचाना चाहती है, लेकिन मियां नवाज ने कहा जाके जरदारी साहब को मना लो, जरदारी साहब ने टाइम नहीं दिया। तो ये वही हैं जैसे वो एक बंदे को वो आपने देखा था वो उसके बारे में कि वो उसने भी ओहदा बचाने के लिए जाके कहा एक शख्सियत को कि जी आपके पाँव कहाँ पर हैं, तो मैंने बस आपके पाँव पकड़ने हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि लगता है कि ये भी जाके जरदारी साहब को कहेंगे कि जी आपके पाँव कहाँ पे, मैंने पाँव पकड़ने हैं, और जाके पाँव में बैठ जाएंगे। क्योंकि इन लोगों के लिए इज़्ज़त, खुददारी, गैरत इंपॉर्टेंट नहीं है, ओहदे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओहदों से माल बनता है और माल इनका सब कुछ है। जब साफ़ी बनना होता है तो जाके साफ़ी बन जाते हैं, जब नौकरी लेनी होती है तो आके नौकरियाँ ले लेते हैं हुकूमतों से, और बाद में पूरा एक तबका है जो इनको तो गैर जानिबदार साफ़ी कहेगा, लेकिन इमरान रियाज को साफ़ी नहीं मानेगा, दूसरों की यूट्यूबर कह के तस्दीक करेंगे, और ये इन लोगों की बड़ी वो करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, इज़्ज़त ज़िल्लत अगर हुकूमतों के हाथ में होती या चंद तबकों के हाथ में होती तो फिर तो ज़ाहिर है वो बैठ के फैसला करते हैं, लेकिन इज़्ज़त अल्लाह ताला के हाथ में, ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में, ये अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है। वरना अगर बंदों के हाथ में होती, पैसे से किसी को इज़्ज़त दिलवाई जा सकती तो इस वक्त
पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त शख्स जो है वो मियाँ नवाज शरीफ होता, सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त जो है वो फजल रहमान साहब होते। लेकिन ये अल्लाह ताला देता है इज़्ज़त। आपको पता ही है कौन इस वक्त किसकी अल्लाह ताला ने किसको कितनी इज़्ज़त दी हुई है और किसका नाम गाली बन चुका है, किसका आवाम में जाके आप नाम नहीं ले सकते, किसकी हवाले से जाके आप आवाम में बात करें तो आप अवामी जज्बात नहीं दिखा सकते। तो ये इन हुक्मरानों को ये बात समझनी चाहिए जो आवाम के लिए तबाही और बर्बादी ला रहे हैं, जो ज़ाती मफादात पे काम कर रहे हैं, जो अपनी करप्शन और लूट मार पे काम कर रहे हैं और आवाम के लिए कोई किसी तरह का रिलीफ ये नहीं दे रहे। तो अब देखते हैं जनाब कि ये जो बहुत बड़े दरबारी हैं जिनका बड़ा जाली जाहो जलाल था वो सारा खाक में मिल गया है और वो जाके और पाँव पकड़ना चाहते हैं ज़रदारी साहब के, वो अपना ओहदा बचाना चाहते हैं और वो जो जी बस अपनी उनको इज़्ज़त की नहीं है, अपनी खुददारी का नहीं है, अपने ओहदे का है। तो देखते हैं कि ज़रदारी साहब को मना पाते हैं नहीं मना पाते। लगता बहरहाल यही है कि उनके ये आखिरी कोई हफ़्ता 10 दिन चल रहे हैं और इसी में ओहदे से फ़ारिग हो जाएंगे। लेकिन अभी तक गेम ऑन है। तो देखते हैं कौन जीतता है और मिन्नत तरला काम आता है नहीं आता। ये अच्छा ज़रदारी साहब भी कोई इतने बड़े असूल पसंद आदमी नहीं है। अगर ज़रदारी साहब को मना लिया नून लीग ने कि जनाब ये इसके बराबर के 3 ओहदे आप ले लें, एक बड़ा ओहदा लेने के बजाय 3 छोटे ओहदे ले लें, लेकिन तीनों का मिला के माल पानी इसके बराबर बनेगा तो ज़रदारी साहब मान जाएंगे। ज़रदारी साहब इस हवाले से बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो मेन जो एंड रिज़ल्ट है, जो टारगेट है उस पर नज़र रखते हैं। तरीक़ाकार क्या होगा, चीज़ क्या होगी, उस पर वो ज़्यादा उसके ऊपर नहीं वो लड़ाई झगड़ा करते। अगर इतने ही माल पानी वाली कोई 2-3 छोटी छोटी जगह भी दे दी गई तो ज़रदारी सब मान जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये है सूरत हाल। तो देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। इमरान भाई के लिए आवाज़ उठाते रहें। अल्लाह करे कि इमरान भाई जल्द अज जल्द आ जाएँ। अल्लाह करीम उनका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला उन्हें अपनी अमान में रखे। उनके लिए, पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए दुआएँ करते रहें। बहुत शुक्रिया।